जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास से जुड़े जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन बारीकी से याद हो जाए। तो आइए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, समाज व्यवस्था से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल कुटुंब से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आर्य शब्द इंगित करता है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रेष्ठ वंश को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्राचीनतम है। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनुस्मृति जो प्राचीनतम है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में। कालीबंगन स्थल राजस्थान में है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हड़प्पा से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरकोटता से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों का अवशेष सुरकोटता से मिला है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल का आकार त्रिभुजाकार था। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाजनपद। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरानियों के द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट जो था वो घनानंद था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरिव्रज राजगृह। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापित सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनानियों को
भारत से बाहर किसने निकाला था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अशोक। सांची का स्तूप सबसे पहले अशोक ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? वो पूछा था सांची, और ये है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र का पुराना नाम अभी जो वर्तमान में है वो पटना हो गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशाख दंत के। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपना अंतिम दिन वो श्रवण बेलगोला में ही बिताए थे। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिंदुसार के। सम्राट अशोक जो थे वो उत्तराधिकारी बिंदुसार के थे। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। चलिए आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त को भी हेल्प हो सके क्वेश्चन देखकर। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।